नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारकर द्रौपदी के साथ आरण्यक पर्व के दौरान वनवास के कष्ट झेल रहे हैं। हाँ, उनके मन में अपमान की आग तो है, पर भविष्य वो पूरी तरह से अनिश्चित है। और यही अनिश्चितता आज की हमारी चर्चा का शुरुआती बिंदु है। पांडव निराश हैं, भीम का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और युधिष्ठिर को ये चिंता खाई जा रही है कि वो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों का सामना आखिर करेंगे कैसे। तो आज हम जानेंगे कि इस निराशा के अंधकार से उम्मीद की पहली किरण कैसे निकली। जी, आज हम वन पर्व के दो बेहद महत्वपूर्ण उप पर्वों की गहराई में उतरेंगे, अर्जुनाभिगमन पर्व और कहरात पर्व। अच्छा, ये वो समय है जब पांडवों को ये एहसास होता है कि केवल शारीरिक बल और साधारण शस्त्रों से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल। उन्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। तो आज की चर्चा इसी पर केंद्रित होगी कि कैसे अर्जुन इन अस्त्रों की खोज में एक असाधारण यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो उनके सिर्फ शस्त्र ही नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर को भी पूरी तरह बदल कर रख देगी। देखिए, पांडवों की हताशा अपने चरम पर थी। ऐसे में उनके पास महर्षि वेदव्यास का आगमन होता है और वो सिर्फ सांत्वना देने नहीं आते, बल्कि एक ठोस योजना लेकर आते हैं। वो युधिष्ठिर को एक विशेष ज्ञान, एक विद्या प्रदान करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्मृति। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि व्यास जी ने उन्हें युद्ध की कोई नई रणनीति या कोई शस्त्र बनाने की सलाह नहीं दी, बल्कि तपस्या और देवताओं को प्रसन्न करने का एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या ये इस बात का संकेत था कि पांडवों की समस्या का हल केवल फिजिकल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल भी था? बिल्कुल। व्यास जी समझ रहे थे कि कौरवों की सेना सिर्फ बड़ी नहीं है, उसे भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं का संरक्षण भी मिला हुआ है, जिनके पास खुद दैवीय अस्त्र हैं। उनकी बराबरी करने के लिए पांडवों को भी दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत थी। तो प्रतिस्मृति विद्या एक तरह से देवताओं को इन्वोक करने का, उनसे संपर्क साधने का माध्यम थी। जी हाँ, व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि ये विद्या तुम अर्जुन को सिखाओ और उसे हिमालय में तपस्या करने के लिए भेजो। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। व्यास जी ने ये विद्या सीधे अर्जुन को क्यों नहीं दी? उन्होंने इसे युधिष्ठिर को दिया, जो धर्मराज थे, पांडवों के मुखिया थे। ये धर्म और कुल की मर्यादा को स्थापित करता है। ये दिखाता है कि कोई भी मिशन व्यक्तिगत नहीं है, वह समूह के मुखिया की आज्ञा और आशीर्वाद से ही शुरू होता है। अच्छा। व्यास जी ने युधिष्ठिर को ये विद्या देकर उनके लीडरशिप पर मोहर लगाई और युधिष्ठिर ने इसे अर्जुन को सौंपकर ये साफ कर दिया कि ये पांडव कुल का मिशन है, जिसकी जिम्मेदारी अब अर्जुन उठा रहे हैं। तो ये युधिष्ठिर के अधिकार को उनके सबसे कमजोर क्षण में भी मजबूती देता है, और अर्जुन का इसे स्वीकार करना उनके अनुशासन को दिखाता है। सही कहा। इसके बाद युधिष्ठिर से प्रतिस्मृति विद्या सीखकर अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी से विदा लेकर एक अकेली और बहुत ही कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी थी। एक महान योद्धा से महायोद्धा बनने की राह पर उनका पहला कदम। उन्हें खुद को सिर्फ अपनी वीरता से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, अपने तप और अपनी सहनशीलता से भी साबित करना था। तो अर्जुन उस अकेली और कठिन यात्रा पर निकल पड़े हिमालय की ओर, लेकिन उनका असली इम्तिहान तो वहां पहुंचने के बाद शुरू होना था, जब उनका सामना स्वयं महादेव से हुआ। मगर एक ऐसे रूप में जिसकी अर्जुन ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ। अर्जुन हिमालय पहुंच के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू करते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उससे उत्पन्न तपोबल की ऊर्जा से देवलोक में भी हलचल मच गई। ऋषि मुनि भी चकित थे। मतलब उनकी कंसंट्रेशन ने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी। और जाहिर है भगवान शिव का भी। लेकिन वो सीधे सीधे वरदान नहीं देते, वो पहले परीक्षा लेते हैं। और यहीं से कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक किरात यानी एक पहाड़ी शिकारी का वेश धारण कर उनके पास आते हैं। ठीक उसी समय मूख नाम का एक राक्षस जंगली सुअर का रूप धरकर अर्जुन पर हमला करने के लिए आता है। अर्जुन तुरंत अपना गांडीव उठाते हैं और उस सुअर पर बाण चलाते हैं। लेकिन कहानी में मजा तो ये है कि जिस क्षण अर्जुन का बाण छूटता है, ठीक उसी क्षण उस किरात का बाण भी छूटता है, और दोनों बाण एक साथ उस सुअर को जाकर लगते हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है। और बस यहीं से विवाद छिड़ जाता है।
अर्जुन कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, मैंने इस पर पहले प्रहार किया। और किरात कहता है नहीं, ये मेरा लक्ष्य था, तुमने मेरे शिकार पर बाण चलाया है। बात बहस से शुरू होकर जल्द ही एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में बदल जाती है। युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिना जाता था और दूसरी तरफ एक साधारण सा दिखने वाला वनवासी शिकारी। हाँ, अर्जुन अपने पूरे कौशल और शक्ति से लड़ते हैं, लेकिन उनके सारे प्रहार व्यर्थ जाते हैं। वो एक के बाद एक अस्त्र चलाते हैं, पर उस शिकारी पर कोई असर नहीं होता। अंत में उनका तरकश खाली हो जाता है। ये सिर्फ एक झटका नहीं रहा होगा, ये अर्जुन के अहंकार का, उसके ईगो का पूरी तरह से टूटना था। वो अर्जुन जो खुद को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे, वो एक साधारण वनवासी के हाथों पराजित हो रहे थे। ये हार उन्हें शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ रही थी। यही तो परीक्षा का सार था। बिल्कुल, ये अर्जुन के स्किल का नहीं, उनके कैरेक्टर का परीक्षण था। क्या वो हार स्वीकार कर सकते हैं? क्या वो अपने से श्रेष्ठ शक्ति को पहचान सकते हैं? जब अर्जुन के सभी शस्त्र विफल हो गए, तो वो धनुष छोड़कर मल्ल युद्ध करने लगे। लेकिन किरात ने उन्हें उठाकर पटक दिया। जी, पूरी तरह से हार कर, हताश होकर अर्जुन को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और फिर सत्य के उजागर होने का वो क्षण आता है। अर्जुन पराजित होकर शिव की एक मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। और जब वो उस मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाते हैं, तो वो माला उस किरात के गले में दिखाई देती है। उसी पल अर्जुन सब समझ जाते हैं। उनका सारा भ्रम, सारा क्रोध, सारा अहंकार पिघल जाता है। वो उस शिकारी के चरणों में गिर पड़ते हैं और भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। और वो अर्जुन के पराक्रम, उनकी युद्ध कला और हार के बाद भी उनकी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तब अर्जुन को मिलता है वो अस्त्र जो भविष्य के युद्ध की दिशा बदलने वाला था, पाशुपतास्त्र। हाँ, लेकिन पाशुपतास्त्र सिर्फ एक विनाशक अस्त्र नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष किसी भी माध्यम से चलाया जा सकता था। ये संहार का अंतिम शस्त्र था। लेकिन शिव ने इसके प्रयोग की शर्तें भी रखी थी, है ना? जी, इसे किसी साधारण योद्धा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वरना ये पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ सकता था। ये एक अंतिम उपाय था, एक न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह, जिसे बहुत बड़ी विपत्ति आने पर ही इस्तेमाल किया जाना था। स्रोत बताते हैं कि जब अर्जुन ने यह अस्त्र प्राप्त किया तो पूरी पृथ्वी पर्वतों और वनों सहित कांप उठी और आकाश में शंख और भेरियों की ध्वनि गूंजने लगी। वो अस्त्र स्वयं एक साकार और प्रज्वलित रूप में अर्जुन के पास आकर स्थित हो गया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक दिव्य शक्ति थी। और ये अंत नहीं था। शिवजी से वरदान पाने के बाद अर्जुन को आशीर्वाद देने के लिए दूसरे देवता भी प्रकट होते हैं। हाँ, वहाँ देवराज इंद्र, यम, वरुण और कुबेर यानी चारों लोकपाल भी प्रकट होते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि लोकपाल केवल देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 4 दिशाओं के संरक्षक हैं। इंद्र पूर्व के, वरुण पश्चिम के, कुबेर उत्तर के और यम दक्षिण के। और उन सब ने अर्जुन को अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। जी, वरुण ने अपना वरुणापाश दिया, कुबेर ने अंतर्धान होने की शक्ति दी, यमराज ने अपना दंड दिया और इंद्र ने अपना वज्र समेत कई और अस्त्र दिए। तो ये सिर्फ अलग अलग हथियार इकट्ठा करना नहीं था। अर्जुन को अस्त्र देकर वो मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से सौंप रहे थे। सही कहा। इस एक यात्रा ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में अपराजय बना दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक तप, विनम्रता और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। व्यास जी ने रास्ता दिखाया और अर्जुन ने अपनी लगन और अहंकार को त्याग कर उसे संभव कर दिखाया। तो आज हमने देखा कि कैसे निराशा के क्षणों में सही मार्गदर्शन मिलने पर पांडवों ने अपनी शक्ति बढ़ाने का मार्ग खोजा। अर्जुन की ये यात्रा सिर्फ दिव्य अस्त्रों को पाने की नहीं थी, बल्कि अपने अहंकार को गलाकर एक बेहतर और अधिक शक्तिशाली योद्धा बनने की भी थी। उन्होंने अपनी तपस्या और वीरता से न केवल भगवान शिव को प्रसन्न किया, बल्कि वो पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए जो भविष्य के युद्ध का परिणाम तय करने वाले थे। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद कहानी एक और रोमांचक मोड़ लेती है। स्वयं देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, उन्हें अपने साथ देवलोक ले जाने के लिए अपना रथ लेकर आते हैं। तो अगली चर्चा में हम जानेंगे इंद्र लोकाभिगमन पर्व के बारे में,
क्या होता है जब एक मनुष्य इंद्र के स्वर्ग में पहुंचता है? और अर्जुन को वहां नृत्य, संगीत और अस्त्र शस्त्र की कौन सी विशेष शिक्षा मिलती है? और शायद सबसे जरूरी सवाल, जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अर्जुन की इस असाधारण सफलता का समाचार मिलता है, तो उनकी और दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया होती है? इन सभी रोचक सवालों के जवाब जानेंगे अगली चर्चा में।